नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी सभी माता के भक्तों को। तो ये है सेकंड डे का व्लॉग, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर हम अगेन पूजा ही कर रहे हैं। पूजा से मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट करती हूँ ताकि आप सभी को ऐसा लगे, अगर आप ध्यान मग्न होकर व्लॉग देखते हैं, कि आप भी इसी पूजा में शामिल हैं। मेरी तरफ से तो सभी वो सदस्य जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे ऐसे पूजा पाठ के वीडियोस को देखते हैं, तो वो इसी ही पूजा में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने भाव से ये वीडियो देखा है। और जैसे कि मैंने बताया था पूजा का आपको फर्स्ट व्लॉग में कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करती हूँ, तो आज इस व्लॉग में मैं और भी काफ़ी सारी बातें आप सभी को बताने वाली हूँ। जैसे कि जब भी अगर सुहागन स्त्री हैं पूजा पे बैठे हैं, वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन आज भी ऐसी कई लेडीज़ हैं जो विदाउट मंगलसूत्र, विदाउट सिंदूर ना ऐसी बैठ जाती हैं। हाँ, माना अगर आपके पास गोल्ड में नहीं है मंगलसूत्र तो आप आर्टिफिशियल पहन सकते हैं, माँ के चरणों से छुआ करके अपने हस्बैंड के हाथ से उत्तर दिशा की साइड देखते हुए पहन लीजिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर माँ का आवाहन करने से पहले मैं बजा रही हूँ शंख, क्योंकि हस्बैंड जी का गला ख़राब हो रहा था तो वो बजा नहीं पा रहे, और यहाँ मुझे भी क्या नाम है, काम के चलते 2-4 दिन से अच्छे से पूजा नहीं हो पा रही है। तो बस वही होता है कि रिदम टूट सा जाता है एकदम से, तो वही हो रहा है। और हमारे शंख का जो पेट है ना वो बहुत बड़ा है, जिस शंख का पेट बड़ा होता है ना उसमें पावर भी ज़्यादा लगती है। और तो चलो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कर रहे हैं पूजा को शुरू। तो मैं बता रही थी आपको कुछ खास बातें, जैसे कि आप अगर सुहागने हैं तो आपको बिछिया भी ज़रूर पहनना चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी बार, मैं इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे भी देखती हूँ ऐसी चीज़ें कि लेडीज़ होती हैं, मैरिड होती हैं और हमारे राजस्थानी समाज से भी बिलोंग कर रही होती हैं। हाँ, वैसे तो हर उसमें धर्म में, यहाँ तक कि मोमडन्स में भी बिछिया पहना जाता है। सुहागन जो होती हैं, मैरिड जो होती हैं, वो पहनती हैं। तो हम तो एटलीस्ट हिंदू हैं, हमें तो पहनना ही चाहिए ना, जब हर कोई पहन रहा है तो। लेकिन पता नहीं क्यों हर कोई अपना रिवाज भूले ना भूले, हमारे हिंदू लोग हैं ना अपने रिवाज भूलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चाहे कितने भी स्टैंडर्ड हो, आपको पूजा पाठ में वैसे ही ध्यान लगाना चाहिए जैसे कि एक नॉर्मल इंसान लगाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपका फैशनेबल हो जाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों चीज़ मेंटेन करके चलिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मंदिर में ही बैठ जाइए एकदम, लेकिन एटलीस्ट आप अपने रिचुअल्स को पूरा कीजिए, है ना। आप हाथ में रिंग पहनते हैं, बैंड पहनते हैं, आप ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, अगर कुछ चीज़ें सुहाग की पहन लेंगे तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति है, इसमें कोई शर्म है। अगर इतनी ही शर्म है तो शायद आप जो साथ में बच्चा लेके घूम रहे हैं ना, उसमें भी आपको उतनी ही शर्म आनी चाहिए जितना कि सिंदूर लगाने में आती है। तो पहली बात तो ये रही। अब चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मेरा कहना ये फ़र्ज़ था। अब इसके बाद मैं बताने चाह रही हूँ आपको कुछ अच्छी बातें, कि माता रानी के पूजन के बाद आप हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माता के पूजन के बाद हनुमान जी की यानी कि लांगुर वीर की पूजा बहुत ज़रूरी मानी जाती है। एक बार आप भैरव जी का भी ध्यान कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि भैरव और जो हनुमान जी हमारे लांगुर, वो हमेशा माँ के साथ चलते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए मुझे जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर भी मैं लेकर के आती हूँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाराष्ट्र में रहती है मेरी एक सिस्टर, जो कि माता रानी की कृपा से हम दोनों इस बंधन में जुड़े हैं। वो हर साल मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भेजती है, यानी कि जो मिन्सते हैं ना हम किसी फेस्टिवल्स पे, वैसे ही वो मेरे लिए मिन्स के भेजती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना आदर सम्मान मिलता है, और मैं भी उतना ही प्यार देने की कोशिश करती हूँ। कि देखो, एक होता है दिखावटी प्यार, तो दिखावटी प्यार तो मेरा क्या होता है कि अगर मैं किसी को दिल से मानती हूँ तो दिल से मानती हूँ, जब तक कि सामने वाला कुछ ऐसी हरकत ना कर दे कि वो मेरे दिल से उतर जाए। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हर साल गिफ्ट भेजती है, और हर साल कुछ खास भी भेजती है गिफ्ट के साथ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, विश्वनाथ जी की बहुत भेजी थी मेरे लिए, और वो बहुत मेरे पास आज भी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं जो ऐसी चीज़ें आती हैं देवी देवताओं से जुड़ी। इस बार मुझे माँ विंध्यवासिनी, जो कि मैंने उनका स्वरूप नहीं देखा था, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मैंने उनका स्वरूप नहीं देखा था कि कैसा होता है। यहाँ तक कि बस मैं हमेशा जब भी दुर्गा चालीसा का पाठ करती थी नवरात्रि में, वैसे ही मैं विंध्यवासिनी
जी का विंध्येश्वरी चालीसा भी पाठ करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि माँ खुद ब खुद मेरे घर पर चल के आ जाएंगी। लेकिन उन माता को जो मेरे घर तक आने का साधन बना वो बनी मेरी बहन कीर्ति। तो कीर्ति ने भेजा मुझे माँ का आशीर्वाद, माता रानी का स्वरूप और माता रानी की चढ़ी हुई चुनरी, जो कि मेरे लिए हर धन दौलत से परे है। सारे गिफ्ट्स एक तरफ, ये चीज़ें एक तरफ। तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ जब कोई मेरे लिए इस तरह के गिफ्ट्स भेजता है जो मुझे यादगार रहें। वैसे तो जब वो आपको व्लॉग मिलेगा उसमें तो फ्रेम में नहीं होगा, लेकिन जब अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने वो फ्रेम को करवा लिया है, फ़ोटो को करवा लिया है फ्रेम में। 2 फोटोज़ थे, तो एक को मैं रख दूँगी उठा करके संभाल करके, और एक को मैंने फ्रेम करा लिया कि बाय चांस अगर फ्रेम वाली फ़ोटो को कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं वो वाली फ़ोटो दोबारा से फ्रेम में करवा लूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे लिए वो गिफ्ट्स आए। और मैं आपको बता दूं कि जो माँ विंध्येश्वरी है ना, वो माँ का शक्तिपीठ के रूप में ही पूजी जाती हैं। और जैसे कि 51 शक्तिपीठें माँ के सभी अंगों से मिलकर बनी हैं, तो वहीं हमारी विंध्येश्वरी जागृत रूप में संपूर्ण अंग में विराजित है और उन्हें योग माया के नाम से भी जाना जाता है। आज के दर्शन दूसरे दिन के माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन है, डे ग्रीन। तो मैंने यहाँ ग्रीन पहन लिया है। कल मैं तो कुछ पहन ही नहीं पाई, वो मैं आपको रीज़न बताऊंगी उसका जो व्लॉग आएगा उसमें कि मैंने क्यों नहीं पहना। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देख लेना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। और यहाँ माँ के अग्यारी ये भी ले लो और सब पर माता रानी कृपा बनाए रखे, क्योंकि हमारे अग्यारी का टूट गया हैंडल, तो विदाउट हैंडल है ये अभी, तो मैं इसको इतना गरम हाथ में नहीं उठा सकती। दूसरी लाने अभी इस बार ध्यान ही नहीं रहा और इमीडिएट मंगाती तो मिलते नहीं, तो अभी आप यहीं से ही दर्शन कर लीजिए, अग्यारी दर्शन। और अब बस मैं बना रही हूँ चाय, एक साइड चढ़ा दी है चाय किचन में, और किचन में चढ़ेगी ऑब्वियसली सी बात है, ड्राइंग रूम में कोई चाय नहीं बनाएगा। और पतिदेव को मेरी इस बात पे हंसी आ रही है। अब मैं करूँगी पूजा चाय बनाने के बाद। और ये बर्तन कल मुझे पूरा टाइम नहीं मिला है मैं बर्तन लगाऊँ, धुल तो गए सारे, नाइट में भी मैंने खाना बनाने के बाद सारे धो दिए, लेकिन अभी लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल भी मुझे लगे 5 बज गया। 5 बजे के बाद कुछ चाय नाश्ता करने बैठे तो चंचल भी आ गई थी, तो चंचल वगैरह भी आधा पौना घंटा बैठे, फिर वो लोग गए तो फिर से काम में लग गई, तो काम ख़त्म ही नहीं होता। फिर रात का काम शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही मतलब लगे रहे और ये टाइम नहीं मिला। आज मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आज इतना काम है नहीं, तो मैं अब बाकी के काम निपटाऊँ। आज हाथों में मेहंदी भी लगाऊंगी, कल मैं नहीं लगा पाई शगुन की मेहंदी नवरात्रि की, तो आज मैं लगाने वाली हूँ। चाय बनने वाली है यहाँ, और वहाँ आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें हमारे व्रत का जो भी चिप्स पापड़ वगैरह लेके आए ना शाम के नाश्ते के लिए, वो है। क्योंकि पूजा करने के बाद हम नमक खा लेते हैं, सेंधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं। कई लोग तो नॉर्मल ही अन्न खा लेते हैं व्रत के बाद। भाई सबके अपने अपने नियम है, मैं किसी को मना नहीं करूँगी कि किसका क्या नियम है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल व्रत खोलते हैं ना, साप्ताहिक व्रत, और उसमें बिना प्याज लहसुन का कुछ भी हम अन्न खा लेते हैं। लोग वैसे भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं, लेकिन हम फलाहारी नमक खाते हैं। तो यहाँ बनने वाली है चाय और ये निकलने वाली है। मैं बंदा कर देती हूँ गैस को और मैं जा रही हूँ पूजा करने। आप सभी बने रहिए अविश्वास पर।